हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास करीब 8-9 आरटीआई के रिप्लाई आ चुके हैं। 8-9 आरटीआई रिप्लाई के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है, बात मानिए। तो सब कुछ दिखाने वाला हूं, कौन कौन से जोन का आरटीआई मेरे पास लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको 1000 का आंकड़ा जल्द से जल्द पहुंचाइए। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं तो ये चंडीगढ़ आरआरबी का है, जिसमें आपको जो ये फर्स्ट रो दिख रही है, इस फर्स्ट रो में ये बुलाया बताया गया है कि इतने लोगों को मैंने एडमिट कार्ड जारी किया। लेकिन जो ये सेकंड रो दिख रही है, इतने लोग पेपर देने गए, मतलब इतने लोगों में से सिर्फ इतने लोग पेपर देने गए। इसका परसेंटेज क्या बनेगा मैं आपको लास्ट में आपके लिए रखा हूँ निकाल के, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। वहीं बात करें तो हम ये अजमेर का है। अजमेर में अगर आप देख सकते हैं तकरीबन 11 लाख बच्चे थे, जिसमें से पेपर देने 4,70,313 लोग गए हैं। अटेंडेंस का परसेंटेज बात करें तो लगभग 42% अटेंडेंस रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर रांची बोर्ड का, अभी आपको रांची बोर्ड का यहाँ पर दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि इतने लोग जो है फॉर्म भरे हुए थे और इतने लोग पेपर देने गए हुए थे, तो कुल ले देकर के यहाँ पर भी 30-35% अटेंडेंस बन रहा है। वहीं अभी परसेंटेज में क्या बन रहा है वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। वहीं अगर हम बात करें, ये हमारे ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का, सीआर मुंबई का ये है। इन्होंने आरटीआई में साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको डाटा नहीं दे सकते। क्यों? कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इज़ नॉट कंप्लीटेड, मतलब अभी येट नॉट कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। इनके हिसाब से जो पैनल है वो अंडर गोइंग है, मतलब पैनल का जो प्रोसेस है वो अंडर गोइंग हो चुका है, मतलब प्रोसेस में जा चुका है। इसलिए हम डाटा आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग रिजल्ट की तैयारी में है और रिजल्ट लगभग 80% तक बन भी गया है। आप मान के चलिए कि 25 नवंबर के बाद और 30 नवंबर के पहले आपका रिजल्ट किसी भी हाल में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है डाटा देने से मना कर दिया। और यही भर नहीं, कई सारे आरबीआई ने डाटा नहीं दिया है। जैसे और बताऊं तो मैं आपको रांची बोर्ड का तो मैंने आपको बता दिया कितने बच्चे पेपर देने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन पेपर देने सिर्फ इतने बच्चे ही गए थे। वहीं अगर हम बात करें भोपाल का है, ये देखिए ये आरटीआई भोपाल का है, जिसको मैंने यहाँ पे काट करके जूम करके यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीआई भोपाल का लगाया हुआ है, जिसमें से ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन चारों क्वेश्चन का जवाब देते हुए आरटीआई का इन्होंने बोला कि कितने, पहला क्वेश्चन था कितने बच्चे फॉर्म भरे थे, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये मैं नहीं जानता, ये पटना जानते हैं, क्योंकि फॉर्म पटना ने भरवाया था, तो इसलिए इन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब जो और 4 क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन जो थे, तो उसका जवाब देते हुए उसने कहा कि अब जो इसका जो प्रोसेस है, पैनल प्रोसेस इज अंडर गोइंग नाउ, मतलब इसका वही बात तो रिपीट किया जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मुंबई ने रिपीट किया है कि पैनल का जो प्रोसेस है वो जा चुका है, रिजल्ट तैयार हो रहा है, इसलिए हम कोई भी डाटा नहीं दे सकते आपको। और इसके हिसाब से मैं बता दूं तो 25 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, मतलब 25 नवंबर समझिए कि उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लें, ये कोलकाता का है। इन्होंने भी जो है आरटीआई से डाटा देने का मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका वही कहना है कि प्रोसेस हैंस नॉट इन्फॉर्मेशन विद राइट नाउ, मतलब देखिए प्रोसेस इज अंडर गोइंग, मतलब दिस इज एन अंडर गोइंग प्रोसेस एंड हैंस नो इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर राइट नाउ, मतलब आपके साथ हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर साझा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा पैनल में ऑनगोइंग है, मतलब पैनल में वो काम चल रहा है इस पर, इसलिए हम डाटा आपको शेयर नहीं कर सकते। तो ये भी रिजल्ट की बात बता रहे हैं, जो कि 25 तारीख के बाद आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा ही जाएगा। वहीं आपको मैं परसेंटेज काउंट करके लाया हूँ कि कितना कौन से जोन में करीब करीब कितना परसेंटेज अटेंडेंस है। तो देखिए चंडीगढ़ में 34% है, अजमेर में 42 है, बिलासपुर में 32 है, सिकंदराबाद में 30 है, रांची में 36 है, और ये SER है, यानी सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का ये भी आता है, तो ये होता है 36%। अगर आप इन सभी को देखा जाए तो मिला जुला करके आप ये बोल सकते हैं कि 35% अटेंडेंस जो है ओवरऑल हर जगह रही है। 35% अटेंडेंस भाई साहब कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और भी किसी एग्जाम में आप देखिएगा तो वहाँ पे 60%, 65% अटेंडेंस देखने को बड़े आराम से मिलती है, जबकि यहाँ उसका आधा हो गया, यानी कंपटीशन भी आधा का आधा हो गया, समझ लीजिए आप। तो जिनका कम नंबर है वो घबराएं नहीं, परेशान नहीं हुए, उनका भी चांसेस है कि उनको मौका मिलेगा। अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना है, भले परसेंटाइल मेथड से होना है तो क्या हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होना है ना, तो इसलिए उसमें भी आपका बनेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए अभी आप मतलब देखते रहिए कि होना क्या है। ठीक है, बाकी अगर आप बता दूँ आपको कि अगर आपका इन सारे जोन से फॉर्म फिलअप है, यानी कोलकाता से है, सेंट्रल रेलवे मुंबई से है, सदर्न रेलवे चेन्नई से है, हुबली से है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई से है, तो अगर काट पीट के अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप मान के चले कि आप पेट में पक्का तैयार हो जाइए, अपना पेट का जॉब मतलब तैयारी कर लीजिए आप। ठीक है, बाकी अगर आप इन सारे जोन से, जैसे जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद से, तो अगर काट पीट के अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। वहीं अगर मैं आपको बता दूँ तो सबसे लास्ट में हाई जोन का बता दे रहा हूँ, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, यहाँ से फॉर्म भर रखा अगर आपने, तो इतना नंबर अगर आपका काट पीट के आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। वैसे आप सोच रहे होंगे ये डाटा क्या लिखा हुआ है, तो ये भी देख लीजिए। ये टोटल फॉर्म है, ये टोटल सीट है, ये पर सीट कंपटीशन है, मतलब अगर इसको इससे भाग, मतलब इसको जो है इससे भाग दे देंगे तो यही निकल के आएगा। तो यानी ये पर सीट कंपटीशन है, मतलब एक सीट पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका 35% अटेंडेंस के हिसाब से देखेंगे तो 30%, कहीं कहीं आपको 40 बच्चे, कहीं 50 बच्चे, कहीं 60 बच्चे एक सीट पर पेपर दिए हैं, कहीं कहीं तो 30 बच्चे दिए हैं, कहीं कहीं तो 25 बच्चे भी दिए हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है।
है, यानी 25 से 30 बच्चों से लेकर के 60-70 बच्चों तक एक सीट पर पेपर दिए हुए हैं। तो यहाँ से निकल कर आती है। आप बात मानिए जितना मैंने बताया कट ऑफ, इससे कटा ज़्यादा जाने का उम्मीद नहीं है। तो इसलिए अगर आप यहाँ से हैं तो आप इतना पेट में अगर आपका इतना आ रहा रॉ मार्क्स काट पीट के, तो आप पेट की तैयारी तो आप 100% कर ही लें। वैसे आप वीडियो यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर कर जल्दी पहुँचाइए उसको, ठीक है भैया। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे लिए कृपा होगी। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।